नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो साथियों, रिसेंटली हमारे जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं रघुराम राजन जी, उन्होंने ये कहा कि हिंदू रेट ऑफ जो ग्रोथ है ना, वो भारत के लिए खतरा है। अब क्या है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, ये चर्चा करूंगा इस क्लास के अंदर में। तो एक बार आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि ये जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। तो इंपॉर्टेंट रहेगा जीएस पेपर 3 से, ठीक है। मैं हाईलाइटर ले लेता हूं। जीएस पेपर 3 से इंपॉर्टेंट रहेगा, इकोनॉमी का पार्ट है। तो द हिंदू के द्वारा भी कवर किया गया था कि रघुराम राजन जी ने कहा है कि जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है उसके भारत बहुत ही करीब है, जो हमारे लिए एक तरह का खतरा है। अच्छा, हिंदू ग्रोथ ऑफ रेट क्या है, पहले ये समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप ये समझते हो कि यहाँ पे जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की बात कही गई है, यानी जो यहाँ हिंदू वर्ड का यूज किया गया है, वो अगर किसी समुदाय के लिए है तो ये बिल्कुल गलत है। आप गलत सोच रहे हो, ये किसी समुदाय के लिए नहीं है। पूरा विस्तार में चर्चा करूंगा कि यहाँ पे क्यों ये टर्म यूज किया गया है, द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। उससे पहले कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं। हाल ही में नेशनल स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज किया गया। उस रिपोर्ट में यह बताया गया कि जो भारत का जीडीपी है ना, क्वार्टरली वाइज, वो हम देख रहे हैं कि लगातार घट रहा है। ठीक है, आप अभी अब रिसेंटली देखोगे तो वर्तमान में जो जीडीपी चल रही है इस क्वार्टर के अंदर में, वो चल रही है 4.4 ओके परसेंट। तो यहां पे बेसिकली हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का टर्म का इस्तेमाल क्यों किया गया है, इस चीज को समझने के लिए आप इस रेट को ध्यान में रखिएगा कि 4.4% यहां पे कहा गया है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो टर्म है हिंदू ग्रोथ रेट, वो किसी हिंदू समुदाय से रिलेटेड नहीं है। पहली बार इस शब्द का उपयोग 1987 के अंदर में राजा कृष्णा के द्वारा किया गया था। ये इंडियन इकोनॉमिस्ट भी हैं, साथ ही साथ दिल्ली स्कूल में उन दिनों ये इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे। उन्होंने ये कहा उस दौरान कि ये हिंदू ग्रोथ रेट है। क्यों कहा, ये समझते हैं। जैसा कि आपको पता है कि भारत के ऊपर में लगातार आक्रमण हुए, भारत पे बहुत सारा वॉर हुआ, और उस समय भी जो हिंदू सभ्यता थी उसको नहीं उखाड़ पाया जड़ से। जितना भी आप देखते हो, पढ़े होगे आपने हिस्ट्री में कि बहुत सारे वॉर हुए, इन्वेजन हुआ, लूटा गया, उसके बाद भी जो हिंदू सभ्यता थी वो टिकी रही। ठीक है, पहला फ्रेज तो यहां से लिया गया। अब ये समझते हैं कि उन्होंने रघुराम राजन जी के द्वारा ये क्यों कहा गया कि जो 4% है वो उसके करीब पहुंच चुका है भारत, और अब वो खतरे में है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं आजादी के बाद, ठीक है, यानी मैं आपको ईयर बता देता हूं। हाँ यस, ईयर बताता हूं मैं, 1980 यानी इंडिपेंडेंस के 1980 के बाद की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो ग्रोथ रेट था वो 4% था। कितना था? 4%। याद रखिएगा, ये 4% कब हुआ? जब भारत के ऊपर में आक्रमण हुए, भारत दूसरे विश्व युद्ध में फंसा हुआ था, पार्टीशन भी हुआ, दोनों तरफ लड़ाई चल रही थी, एक चाइना और एक पाकिस्तान के साथ, इमरजेंसी भी लगा हुआ था। इन तमाम फैक्टर के बाद भी 4% हमारा जीडीपी रहा। तो आप सोच सकते हो, अगर उस दौरान मैं 1980 की बात करता हूं तो 4% यहां सही लगता है कि हाँ भैया 4%, बाप रे 4% जीडीपी थी, तो ये बहुत टर्म अच्छा लगता है सुनने में। तो उसी प्रकार इसको लिंकिंग यहां से किया गया। जो हमारे राजा कृष्णा जी थे इकोनॉमिस्ट, उन्होंने ये कहा कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है ना, उसके ऊपर में लगातार आक्रमण हुआ, और उन्होंने हिंदू सिविलाइजेशन को उन्होंने बिल्कुल, मतलब होता ना, छू भी नहीं पाए वो, और वो अभी भी बना रहा। लेकिन उस दौरान अगर हम कहते थे कि साथियों 4%, ये आप लिंकिंग समझो कि आप इतने आक्रमण के बाद किसी को बर्बाद नहीं कर पाए। उसी प्रकार भारत में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, या आप कह सकते हो पार्टीशन हुआ, चाइना और पाकिस्तान से जब भारत युद्ध में फंसा हुआ था, उसके बाद भी 4% जीडीपी भारत मेंटेन कर पाया। सोच सकते हो आप, ऐसे में तो पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो जाती, फिर भी भारत का जो जीडीपी था वो 4% था। लेकिन अब अगर आप कहोगे ना कि 4% पर जीडीपी है, तो ये सुनने में सही नहीं है भैया।
अब 4% जो जीडीपी है वो खतरनाक है। इसीलिए रघुराम राजन जी के द्वारा यह कहा गया कि अब जो 4% का जीडीपी कर रहे हो ना भैया आप आने वाले वक्त में, ये सही नहीं है। इसीलिए हमारा जो ओल्ड हिंदू ग्रोथ रेट था ना, कौन वाला जो मैंने अभी बताया आपको, वॉर वाला, जो 4% यहां पे आप देख सकते हो मेंटेन था, राजा कृष्णा जी के द्वारा जब ये टर्म दिया गया था उन दौरान की मैं उन दिनों की मैं बातें कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। तो वहां पे जब अब आप 4% करते हो तो ये कहीं ना कहीं हमारे अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। तो प्रमुख कारण यहां पे दिया ये गया है बेसिकली कि भैया ये ऐसा 4% क्यों, हमारा जीडीपी अभी यहाँ 4.4% क्यों दिया गया है। तो रघुराम राजन जी से अगर पूछा गया तो वो टर्म शायद मैंने लिखा है कि नहीं, अच्छा मैंने ये चीजें नहीं लिखी है, लेट मी चेक, ओके नहीं। तो बेसिकली उन्होंने 3 बातें कही, ठीक है, आप 3 बातें याद रखना। एक तो उन्होंने ये कहा कि प्राइवेट सेक्टर में गलत तरीके से निवेश किया जा रहा है, मतलब एक रेगुलेटेड निवेश नहीं हो रहा है, जितना निवेश चाहिए उतना निवेश नहीं हो रहा है। दूसरी बात, बैंकों का निजीकरण हो रहा, ठीक है, बैंकों को प्राइवेटाइज करना। और तीसरा, ग्रोथ रेट नहीं होना, यानी इतना करने के बाद भी ग्रोथ नहीं हो रहा है। और उसी टाइम की अगर हम बात भी करें, जब राजा कृष्णा जी के द्वारा ये टर्म दिया गया था तो उन्होंने भी यही कहा कि इंडस्ट्री तो भैया बिल्ड हो रही थी उस समय भी, लेकिन हमको यहाँ पे मार्केट ओपन नहीं हो पा रहा था। कि मार्केट ओपन का मतलब क्या है कि मैं एक्सपेंडिचर कर पाऊं, मेरे जेब में पैसे हो खर्च करने के लिए, मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकूं, एक्सपेंडिचर कर सकूं। उस दौरान भी एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंसी थी हमारी, इसलिए उन्होंने इसे हिंदू ग्रोथ रेट टर्म दिया। कि उस समय हम इस चीज को तब बोलते थे ना जब हमें देखने को मिलता था कि एक स्ट्रांग, स्टेबल और ड्यूरेबल, ठीक है, कि इस सिविलाइजेशन के अंदर आपको स्ट्रांग है, स्टेबल है, ड्यूरेबल है, आप इसे खत्म नहीं कर पाए। उसी प्रकार आप भारत को खत्म नहीं कर पाए। 4% जीडीपी भारत ने मेंटेन रखा उस वॉर के बाद भी, लेकिन आज साथियों अगर हम 4% जीडीपी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए दुखद बात है कि हम आज की इकोनॉमी जहां इतनी बड़ी आबादी है, इतना कम प्रोडक्शन हो रहा है, उसके बाद आप देख सकते हो डिमांड इतना ज्यादा है, जेब में पैसे नहीं है, तो इस इकोनॉमी में अगर हम 4% जीडीपी की बात करें तो वो कहीं ना कहीं खतरा है। इसीलिए रघुराम राजन जी के द्वारा यह कहा गया कि अब भारत जो है पुराने ओल्ड हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के करीब है। आशा करता हूं चीजें क्लियर हो गई होगी आपको। मैं बता देता हूं साथियों, इतने क्लियर तरीके से आपको किसी ने नहीं बताया होगा, सबने गोलमोल किया होगा। मैं लिख के दे देता हूं क्योंकि चीजें मैं इतनी क्लियर आपको तब कर पाता हूं ना जब मैं खुद 5 से 6-7 आर्टिकल्स पढ़ता हूं, ताकि आपको कुछ भी ना छूटे। मैं अगर आपको कुछ भी बताऊं ना तो आपके दिमाग में बिल्कुल एकदम सही तरीके से जाए। आप ये ना सोचो कि रघुराम राजन जी ने ये क्यों कहा, आप ये ना सोचो कि राज कृष्णा जी ने उस समय ये टर्म को क्यों दिया। उन दिनों उन्होंने इस टर्म को इसलिए दिया क्योंकि 4% ग्रोथ है बहुत ज्यादा माना जाता था 1980 के अंदर में। बट आज 2023 में जी रहे हैं साथियों, और 2023 में 4.4% की जीडीपी कहीं ना कहीं भारत के लिए खतरा है। इसीलिए ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं भारत के लिए खतरा है। ये हिंदू समुदाय से नहीं है, उससे जुड़ी हुई एक गुणवत्ता से, यानी उसकी स्टेबल। यहाँ पे जो मैंने कहा कि उन्होंने राजा कृष्णा जी ने क्यों कहा, उन्होंने ये कहा कि ये स्ट्रॉन्ग, स्टेबल एंड ड्यूरेबल है, इसलिए उसकी एक गुण वहां से लिए गए हैं। और आप ये कहते हो कि इसका डायरेक्ट कनेक्शन हिंदुओं से है, तो ऐसा नहीं है साथियों। तो इसे प्लीज हिंदुओं से या समुदाय से लिंक, जाति विशेष से लिंक ना करें। आप सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं और आप बिल्कुल आईएएस ऑफिसर की तरह सोचें, जाति धर्म से ऊपर उठ के, तभी आप चीजों में ट्रांसपेरेंसी ला पाएंगे, ठीक है। तो ये सवाल किसने कहा, ये सवाल इस न्यू ऑक्सफोर्ड कैंपेन टू इकोनॉमिक्स इन इंडिया ये बुक रिलीज की, और उन्होंने ये कहा कि ये टर्म क्यों, जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, यही टर्म क्यों इस्तेमाल किया। तब इसमें यहाँ पे क्लैरिटी आई कि उस समय जो हिंदू सिविलाइजेशन था उसको जड़ों से खत्म नहीं किया गया। जितने वॉर हुए, इन्वेजन हुआ, लूटा गया उनको, फिर भी इनकी सभ्यता को आप हिला नहीं पाए। इसीलिए वहां से इंडिया को लिंकिंग किया गया है कि आप इतने पार्टीशन के बाद 2 देश के साथ लड़ना, तब भी भारत 4% का जीडीपी मेंटेन कर पाया, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज वो हमारे लिए खतरा है। इसलिए रघुराम राजन जी ने कहा कि आज 4% अगर जीडीपी हो गया भारत का तो वो बहुत बड़ा दिक्कत शामिल कर सकता है भारत के अर्थव्यवस्था के अंदर में, ठीक है साथियों। तो ये जरूरी था, तो मुझे आपको ये चीजें याद रखिएगा कि ये टर्म किसके द्वारा दिया गया
और रिसेंटली ये सब न्यूज में क्यों है, मैंने सब कुछ कवर अप कर दिया। आशा करता हूं कुछ भी नहीं छूटा होगा आपका। ठीक है, तो अगर वीडियो समझ में आया तो एक बार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचे। सेशन को शेयर जरूर करें, बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चलते रहती हैं, आप जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान, मुझे दिया गया धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।